हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसी स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए जिसमें आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप फंड्स इनटू डॉलर्स। यस, यूएस डॉलर्स 1000 रुपीज। एंड ये जो स्कॉलरशिप है इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर कैपेबिलिटी टू गेट इट। आपकी खुद की कितनी कैपेसिटी है, आप में टैलेंट कितना है, हाउ गुड यू आर इनटू राइटिंग एंड ऑल वुड बी जज्ड ऑन टू योर ओन सेल्फ, और आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ना ही कोई फैमिली इनकम का क्राइटेरिया, ना ही कोई जेंडर कास्ट का क्राइटेरिया, ना ही कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया। यू शुड बी अ स्टूडेंट of 18 years and above age. Okay, that's it. And you can participate into this and get yourself a scholarship fund of USD 1000, US dollars 1000. Okay, $1000 की ये स्कॉलरशिप, जहाँ पे very well you can solve all your financial issues regarding your educational expenses. And करना क्या है इसमें? There is a contest, or you can say a scholarship announced in the area of plagiarism. इसका जो पार्ट 1 था वो मैंने मई मंथ में बनाया था इसका वीडियो, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड इनटू दैट. दिस इज द सेकेंड स्लॉट, ओके, जिसकी लास्ट डेट इज देयर इनटू दिसंबर. सो यू हैव द टाइम टिल दिसंबर. इसमें करना क्या है, आपको कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं और बेस्ड ऑन प्लेगरिज्म्स एंड एआई. ओके, सो इन टॉपिक्स को लेते हुए आपको लिखना है एक ऐसे. And if you are the lucky one getting selected on the basis of your talent of writing, so you can get yourself a scholarship of $1000. Okay, बढ़िया सा चांस. लिखना ही है आपको सिर्फ और सिर्फ, और मेक श्योर जो भी आप लिखो वो भी प्लेगरिज्म से एडिड ना हो. Plagiarism, to the ones who are unknown to the word, I would like to just clear here itself. Plagiarism is क्या? You have chat GPT, right? So आपको अगर कॉलेज स्कूल में कहीं पे प्रोजेक्ट आ गया, तो what generally is the tendency of the students is to have the title written onto chat GPT. जो भी आ गया आउटपुट में वो पूरा कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, प्रोजेक्ट सबमिट हो गया. Okay, so that is presently running in the market, which is an not legal thing, illegal thing, right? Even into movies, the theater clippings are captured and uploaded onto YouTube for the views, right? So that is plagiarism, because into theaters movies are being released for a reason of earning, right? If it is available onto YouTube free of cost, who will go to the movie theaters to watch it, right? So that's an illegal action. So इसी के अगेंस्ट आपको पूरा ये लिखना है ऐसे. एंड इनटू एआई के ज़माने में wherein maximum of artificial intelligence is used, there are very high chances of many of the thing plagiarized, right? तो उसको स्टॉप करने के लिए what shall be the steps to be taken. उसके 5 अलग से टॉपिक ही है जिस पे आपको लिखना है, and you can be the lucky one getting the scholarship. ओके, इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ऑल ओवर इंडिया से होगा. नॉट ओनली द इंडियन स्टूडेंट, एनीबडी फ्रॉम एनी कंट्री कैन रियली अप्लाई टू दिस. सो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन होगा, बट गिव इट अ चांस. इफ नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, यू कैन गेट एन एक्सपोजर, राइट? कि चलो इसमें मेरे थॉट्स क्या है, मैं लिख ही सकता हूँ, बिल्कुल ही, राइट? सो प्लेगरिज्म सर्च स्कॉलरशिप 2025 अगेन अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म, जिसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट. So here we go. 20th December is the last date of application. आप 18 years के minimum होनी चाहिए, उसके above की कोई भी age चलेगी. किसी भी college में you should be enrolled as a student, right? Any of the courses, regardless of the courses, you should be a college student. अभी ये है topics जिसकी मैं बात कर रही थी. And the topics are the impact of plagiarism on my educational journey. Okay, how it is being affecting you, because of course it's a shortcut which majorly of the students are willing to have. आपको अगर शॉर्टकट की ऑप्शन मिल रही है तो वाई टू गो फॉर द लॉन्ग कट, यही मेंटालिटी रहती है, राइट, स्टूडेंट्स की. द रीजन वाई दे आर नॉट ग्रोइंग विद द क्रिएटिविटी. ओके, उनके खुद के थॉट्स आर नॉट कमिंग ऑन टू पेपर. Okay, so how it is affecting your own educational journey could be the one topic you can select. Using AI responsibly, a personal perspective. Okay, AI is being wrongly used also nowadays, right? तो उसको as a responsible citizen ये tool को कैसे use किया जाए, उस पे आपके thoughts. Okay, individual challenges with academic integrity in context of AI tools. Okay, इंडिविजुअल चैलेंजेस विद एकेडमिक इंक्रीडिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एआई टूल्स. आपके खुद के चैलेंजेस क्या आते हैं व्हेन
बिफोर हैंड, लाइक बिफोर आई कैन से 4 to 5 years, AI इतना बूमिंग नहीं था. ओके, इट वॉज नॉट देयर इन टू पिक्चर. सो तब और अब में क्या डिफरेंस है एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग, राइट? एज एन इंडिविजुअल ओपिनियन यू कैन शेयर इट आउट हियर. Personal solutions for fostering ethical AI use in education. Of course, ethics will also come into middle, right? So education जब आ जाए, if you are copy pasting the things, you are plagiarizing, तो कहीं ना कहीं आपके भी में थोड़ा सा गिल्ट आता है कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे, शायद शायद आता हो, आई होप सो आता हो. So views on to that to be shared. My way of balancing technology originality and academic work. How good you are able to manage, you know, दो मेरे पास ये ऑप्शंस थे बट आई प्रिफर्ड यूजिंग दिस, माई ओन क्रिएटिविटी, माई ओन थॉट्स, माई ओन स्किल्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. अभी ये जो ऐसे होगा वो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? ऑफकोर्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज 500 to 700 वर्ड्स. ऑफकोर्स यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स हैं जहाँ पे वो हिंदी में आ रहे हैं, योर मदर टंग इज हिंदी मे बी, तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कन्वर्टिंग इट इनटू इंग्लिश. या तो नियर अबाउट को इंग्लिश में ऐसे स्टेटमेंट्स दे दो जो मेरे थॉट्स को एक्चुअली पोर्ट्रे कर पाए, राइट? तो दिस कुड बी डन, so no worries into that. Employees of plagiarism search is a firm, right? It's a plagiarism search is a complete firm which works on to plagiarism. So वही ये लोग ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किए हैं. तो अगर आपके मम्मी पापा इसी फर्म में काम कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? फैमिलीज हाउस होल्ड मेंबर्स आर इनएलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप. आपको मिलेगा क्या एज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट? एक तो एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा वाला एक्सपीरियंस. यू विल गेट टू नो योर ओन स्किल्स ऑन टू राइटिंग, हाउ गुड यू आर एट शोइंग योर थॉट्स ऑन टू पेपर, राइट? वो चीज़ मिलेगी. साथ ही यू कैन हैव द स्कॉलरशिप फंड ऑफ वन टाइम स्कॉलरशिप फंड ऑफ $1000 of 1000. Okay, it can be transferred into your bank, PayPal card. Options है. Within 4 weeks after the selection of announcement. जनरली 20th December इज द लास्ट डेट ना, तो कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाता है. यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स कमिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या है? एक तो अच्छा खासा ऐसे लिखा हुआ प्रूफ ऑफ स्टूडेंट स्टेटस, लाइक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दो, आपका कॉलेज का आईडी कार्ड होगा, या तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स दे दो, ट्यूशन रिसिप्ट दे दो, जिससे इंडिकेट हो पाए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो. एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. फोटोग्राफ चाहिए होगा एप्लीकेंट का एंड साइंड रिटन स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी. पूरा लिखा हुआ कि आई एम aging above 18 and I am a student of this particular college and I wish to participate into this. खुद की साइन की हुई. Okay, so this indicates you are actually satisfying all the eligibility criteria. Okay, इन सभी की स्कैन कॉपी रेडी रखना, फिर you can go with the apply now button. Okay, it's here, right here. So some, yeah, you can go ahead with the reload. Maybe slightly slow with the net as of now. I'm just connecting it, but हाँ, ये ऐसी जो कंसेप्ट वाली स्कॉलरशिप्स होती है ना, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, बिकॉज दिस इज समथिंग आप अपने बलबूते पे ले सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ योर फैमिली इनकम, रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट ईयर्स के आपके जो परसेंटेज हैं. ओके, उन सबको छोड़ते हुए आप खुद ही एक ऐसे लिखो अच्छा लगे, यू विल गेट द स्कॉलरशिप. तो ये पहला जो राउंड था 30th मई को अनाउंस हो गया था विनर. ओके, जो 20 मई को खत्म हुआ था. सिमिलरली इट कैन हैपन हियर ऑल्सो. 20th दिसंबर को खत्म हो रहा है लास्ट डेट, तो 30th दिसंबर तक यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स आउट. ओके, कैसे असिस्ट होगा, पूरी चेक कैसे होगी, डिसाइड कैसे किया जाएगा कौन विनर है, ओरिजिनलिटी कितनी सही है, राइटिंग क्वालिटी कितनी सही है, क्रेडिटेबिलिटी, एक्यूरेसी, स्टाइल ऑफ राइटिंग कितना सही है. वन विनर विल रिसीव द स्कॉलरशिप. हालांकि एवरीबडी फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस इंडिया आर अप्लाइंग एंड एक ही विनर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट दिस शुड नॉट बी द पॉइंट ऑफ डिसाइडिंग के मेरा तो चांस नहीं है. व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, राइट? सो गिव इट अ ट्राई. The chosen winner will receive an email notification and must respond within 10 days. They are also required to submit a photograph signed statement of eligibility. जब विनर अनाउंस होगा उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उनको रिस्पॉन्ड करना है 10 दिन में. फाइन. सो दिस इज समथिंग एंड या हियर वी हैव द अप्लाई लिंक. पर उससे पहले थोड़े FAQs है, उसको ले लेते हैं. Who is providing this opportunity? The firm, that is Plagiarism Search. Is there any application fee? It's absolutely free, no application fee. Already receiving a scholarship तो apply कर सकते हैं. Yes, you can give it a try if you are already receiving one of the scholarship.
रिन्यूएबल है क्या? नहीं, इट्स वन टाइम स्कॉलरशिप ओनली. व्हाट इज द मोड ऑफ एप्लीकेशन? It's to the official website. You can actually go. Okay, so you can go to the website. It's right here. Okay, and this is the one. देखो ये deadlines हैं and all जो हमने discuss किया, and this is the complete application form. Basics application form, basic सी details. Your personal detail और your message over here. और ये जो आप लिख रहे हो ना पूरा ऐसे, उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है. डॉक्यूमेंट कौन से टाइप का होना चाहिए वो भी ऑप्शंस में है. Okay, so any of the types is okay. Fine, and apply now. That's it. Simple as that. Okay, all the best to the ones who are applying, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.